खुश हो? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, एक बार आप खुद से बैठकर पूछो, क्या आप खुश हो? लास्ट टाइम कब हंसे थे? लास्ट टाइम कब खुद के लिए कुछ किया था? अक्सर हम अपनी पूरी लाइफ दूसरों को खुश करने में, दूसरों को इंप्रेस करने में, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे वैसे पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं, राइट? पर मैं आपसे पूछती हूँ, आप अपने सराउंडिंग सबको खुश रखना चाहते हो? क्या आप एक्चुअल में खुश हो? जो लोग खुश हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि अगर आप खुश हैं। अगर नहीं है तो क्यों खुश नहीं हैं आप? खुद को प्यार नहीं करते आप? हमेशा तो हमें शिकायत रहती है अपने रिलेशनशिप में दूसरों से कि वो हमसे प्यार नहीं करते, वो नहीं करते। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप खुद को प्यार करते हो? आज कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कितने लोग आप में से बहुत खुश हैं। देखो, हैप्पीनेस आज के टाइम में ना कोई कॉमन चीज नहीं रह गई, ये बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। मैं कहती हूँ 99.9% लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। कुछ लोग तो खुद से ही खुश नहीं है। हम अपने आप के खुद सबसे बड़े दुश्मन हैं। वी हेट आवर सेल्फ। हम अपने आप को हेट करते हैं चीजों के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है, मुझे अपने आप से नफरत है, मैं ऐसी क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसे हूं। खुद ही खुद को क्रिटिसाइज करना। पर क्यों आपको खुद से प्यार नहीं है? इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि आपको ऐसा बना दिया गया है। आपके जो सराउंडिंग लोग हैं, जो टॉक्सिक पीपल हैं, जो एनवायरमेंट है, उन चीजों ने कह के आपको ऐसा कर दिया कि आपको सेल्फ डाउट आने लगा है। आपको लग ही नहीं रहा कि आप कहीं से अच्छे हो या आप खुद को प्यार कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, सारी जिंदगी आप अपने लव्ड वन को, फैमिली को, बच्चों को, दोस्तों को, पता नहीं किस किस को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करते। पर मुझे ये बता दो, इन 24 घंटों में या कभी भी किसी भी दिन के 24 घंटों में से आपने 1 घंटा वो चीज की हो जो आपको खुशी देती है? नहीं। आप खुद को प्यार नहीं करते। आप खुद के लिए कोई भी वो चीज नहीं कर रहे हो जो आपको खुशी दे। तो फिर आप कैसे चाहते हो कि कोई और आपसे प्यार करे? जब आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो कोई और आपको इंपॉर्टेंस या प्यार कैसे दे देगा? आई नो ये थोड़ा सेल्फिश साउंड करेगा, बट खुद को प्यार करना इज नॉट सेल्फिशनेस, ठीक है? देखो, हमें खुद खुश रहने के लिए खुद को वैलिडेशन खुद ही देनी पड़ेगी। अगर हम दूसरे लोगों पे डिपेंड करेंगे, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। हमें अपने रिश्ते बचाने, अच्छे रखने, अपने सराउंडिंग लोगों को अच्छा रखना है। तो जब तक हम खुद खुश नहीं हैं, रियल मायने में हम उनको भी खुशी नहीं दे सकते हैं। हम उनको जो भी चीजें देख रहे हैं वो बहुत टेम्परेरी है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब आज के टाइम में लाइफ इतनी क्योटिक है, इतनी हसल है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो खुद को खुश कैसे रखें? क्या चीजें आप कर सकते हो? देखो, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। आपको बहुत छोटी छोटी चीजें करनी है। सबसे पहली चीज, अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करना छोड़ दो। आपकी गलती नहीं है। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे हमें बचपन से ही ना कंपैरिजन सिखाया जाता है। जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमें कंपैरिजन सिखाते हैं, राइट? उनके बच्चे को देख लो, इतने ग्रेड्स आए, उनकी बेटी को देख लो, उनके बेटे को देख लो। पर क्यों देख लो? हम सब अलग हैं, हमारी जरूरतें अलग हैं, हमारा एम अलग है, हमारी सोच अलग है, सब कुछ तो अलग है। तो हमें दूसरों के साथ खुद को क्यों कंपेयर करना? और जब बचपन से वो चीज हमें बिल्ड की जाती है ना, तो बड़े होकर भी हम बस सारी जिंदगी कंपेयर करते रहते हैं। हमें दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। कई बार हम खुश नहीं होते हैं, हमारी अपने पर्सन के साथ, पार्टनर के साथ नहीं बन रही होती है, रिश्तों में कड़वाहट होती है, तो हम कहते हैं यार वो कितने खुश है ना, उनको देखो वो कितने खुश है ना। नहीं, उनकी लाइफ में इवेंट्स अलग हैं, उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज अलग हैं, उनकी लाइफ में चीजें अलग हैं, आपकी लाइफ में चीजें अलग हैं। आपको खुद को क्यों कंपेयर करना है? तो अगर आपको खुश रहना ना, सबसे पहले अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। दूसरी चीज, दूसरों से वैलिडेशन लेना बंद करो। आप हमेशा बैठ के सोचो, मुझे बताओ कमेंट करके, 100 में से 80 चीजें आप इसलिए करते हो क्योंकि वो नाराज ना हो जाए, उसको कैसे लगेगा, उसको कैसे लगेगा।
बता दो अगर आप नहीं करते तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कितने लोग ऐसे जो सिर्फ खुद को सोच के डिसीजन लेते हैं और कितने लोग ऐसे जो हमेशा दूसरों की खुशी के लिए डिसीजन लेता है। स्पेशली विमेन्स क्या है, सारा दिन यही सोचती रहती है ना, हस्बैंड को बुरा ना लग जाए, बच्चों को बुरा ना लग जाए, इन लॉज को बुरा ना लग जाए, खुद की खुशी कहाँ है। हमेशा हमें दूसरों से वैलिडेशन होती है और यू नो हर्ट भी इसीलिए होता है कि जब हम सब कुछ दूसरों को सोच के करते हैं, अपनी खुशी को पीछे रख के डिसीजंस लेते हैं कि दूसरे लोग खुश रहे, और जब वो लोग कहते हैं आपने किया क्या है, फिर क्या हो गया, कौन सा एहसान कर दिया हमारे ऊपर, तो वो चीज और भी ज्यादा चुभती है, तो फिर आप खुश रह ही नहीं सकते हो ना। तीसरी चीज, फूड कैसे, फूड हमारे ब्रेन को, आत्मा को, सोल को, इनर सोल को एक फूड की जरूरत है। जिस तरह से हमें खाने की जरूरत है जीने के लिए, प्रोटीन की जरूरत है, हम लोग जिम जाते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं, खुद को मेंटेन करते हैं, कार्ब्स इनटेक, प्रोटीन इनटेक, पता नहीं किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, राइट। मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करते हो, उसी तरह से हमें भी फूड की जरूरत है, हमारे दिमाग को, सोल को फूड की जरूरत है। अगर तो आप देखो, अगर आप पिज्जा बर्गर ये चीजें खाओगे तो आपकी हेल्थ कैसे होगी, खराब होगी ना, आप बीमार पड़ोगे, या फिर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो खराब होगा। या अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो, आप एक डिजायर बॉडी अचीव करना चाहते हो, तो पिज्जा बर्गर आपको हेल्प नहीं कर सकते। उसी तरह से जब आप खुद को खुश रखना चाहते हो, माइंड को सेट रखना चाहते हो, पीस चाहते हो, तो आपको उस अपने ब्रेन को वैसा ही फूड देना होगा। और ब्रेन के लिए फूड क्या है, अच्छी चीजें देखना, मोटिवेशनल चीजें देखना। अगर आप टॉक्सिक चीजें देखते हो, लड़ाई झगड़ा देखते हो, वॉयलेंट मीडिया देखते हो, तो वो चीजें क्या करेंगी, आपकी मेंटल पीस को कहीं ना कहीं खराब करेंगी। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। हम लोग पता नहीं कितने रिश्तों का ना पूरी जिंदगी सिर्फ बोझ ढोते हैं। क्यों बोझ ढोते हैं? क्योंकि हम में गट्स नहीं है उन रिश्तों से बाहर निकलने की, हम में गट्स नहीं है नो कहने की। हमें लगता है लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, या हमें ऐसे लगता है कि हम कभी ये स्टेप ले ही नहीं सकते हैं। और उस वजह से हम अपने आप को उन टॉक्सिक लोगों के चारों तरफ रखते हैं जो हमेशा हमारे मेंटल पीस को खराब करके रखते हैं, और हम खुद ही खुद से नफरत करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी लाइफ हेल है, हम क्या है, मैं ऐसे हो गए हैं, हम ऐसे हो गए हैं। एंड ये टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। तो ट्राई करो टॉक्सिक लोगों से दूर रहने की। जो लोग आपको खुशी नहीं दे सकते, उन लोगों को आपको अपनी लाइफ में एक बाउंड्री सेट करके रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप छोड़ दो, छोड़ना इतना आसान नहीं है, लोगों की बहुत सारी मजबूरियां हैं, लेकिन आप एक बाउंड्री जरूर सेट कर सकते हो। सो सेट दोज बाउंड्रीज। पास्ट से कौन कौन लोग निकल पाए हैं? अक्सर पास्ट हमें इतना ट्रॉमा दे जाता है, इतना ट्रॉमा दे जाता है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो या कोई और इवेंट हो, वो ट्रॉमा हमें इतना हिला के रख देता है कि हम अपने पास्ट से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, वो तो पास्ट था ना, चला गया ना, तो वो प्रेजेंट में कहीं काम आएगा ना वो फ्यूचर में कहीं काम आएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट में ही उलझ कर रह जाते हैं। और पास्ट में रहना मतलब ना आज को देखना ना कल को देखना, अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस उस चीज पे लगाना जो अब हमारे हाथ में ही नहीं है। तो एक कॉट भी है, लीव योर पास्ट बिहाइंड वेयर इट मेंट टू। ठीक है, तो पास्ट को पास्ट ही बना रहने दो, उसको अपने साथ कैरी मत करो। इतना बैगेज अगर आप कैरी करके चलोगे तो जी नहीं पाओगे। खुश रहना तो बहुत दूर की बात है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। सो गाइज, ये रिक्वेस्ट है, जिन लोगों का पास्ट बहुत बुरा एक्सपीरियंस में रहा है, वो अपने पास्ट को पीछे छोड़ो यार। अगर आप लोगों को खुश रहना है तो अपने पास्ट को पीछे छोड़ना होगा। बुक्स रीड करो, मेक योर बुक्स योर बेस्ट फ्रेंड। देखो, किताबें हमें कभी धोखा नहीं देती। आप कोई भी बुक पढ़ लो, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, कुछ ना कुछ नॉलेज देगी, आप कोई ना कोई वैल्यू अपने में ऐड करोगे और आप खुश भी रहोगे। चाहे 10 मिनट पढ़ो, लेकिन रीड समथिंग, मेक बुक्स योर बेस्ट फ्रेंड। उससे भी इंपॉर्टेंट, मी टाइम। पूरे 24 घंटे में दूसरे लोग आपको खुश रखें, दूसरा आपसे पूछे आपने खाना खाया नहीं खाया, आप कैसा फील कर रहे हो, आप क्या, उसकी बजाय ये सोचो मी टाइम आपने खुद को 24 घंटे में से कितनी मिनट दी है। तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट खुद को दो, वो काम करो जिसको करके आपको खुशी मिलती है। फिर चाहे वो सोना ही क्यों ना हो, सोना है, टीवी देखना है, खाना है, नाचना है, गाना है, व्हाटएवर, जो भी करके आपको खुशी मिलती है, 24 घंटों में से 10 से 15 मिनट खुद के लिए निकालो। एंड आई एम श्योर
आप में से कितने लोग ऐसे जो भूल ही गए कि लास्ट टाइम आपने खुद के लिए कब कुछ किया होगा? अगर किया है रिसेंटली तो मुझे बताना आपने खुद के लिए क्या किया है, मी टाइम में आपको क्या करना पसंद है। और यू नो हम अपने आप को हेट क्यों करते हैं? हमें लगता है कि हम खुद को हेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, दूसरे लोग हमें प्यार नहीं कर रहे हैं। बट एक्चुअल रीजन पता है क्या खुश ना रहने का? क्योंकि हम हमेशा एक लेबल लेकर चलते हैं। आपको जो नाम मिला है, जो रुतबा मिला है, जो आपने अपना एक स्टेटस सिंबल बना लिया है, आप उस लेबलिंग से बाहर ही नहीं आना चाहते हो। आपको हमेशा लगता है ओ गॉड, अगर मैं इस लेबलिंग से बाहर आई या आया लोग क्या कहेंगे, मैं तो ये हूं, मैं तो ये, मतलब एक उस नाम के साथ आप एक पर्सनालिटी कैरी करते हो और उस पर्सनालिटी में चेंज आपको भी बर्दाश्त नहीं है। और जब वो चेंज नहीं है, वो क्यों नहीं, वो सोसाइटी प्रेशर की वजह से नहीं है, फैमिली प्रेशर की वजह से नहीं है। तो उस चेंज को सिर्फ आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आप उस लेबलिंग को मेंटेन करने के चक्कर में जितनी भी चीजें करते हो ना आगे, वो आपको और डिससेटिस्फेक्शन देती जाती है और आपकी खुशियां आपसे पूरे तरीके से छीन लेती हैं। क्यों परवाह है आपको कि लोग आपको क्या कहेंगे? क्यों परवाह है कि लोग आपको वैलिडेशन दे या आप एक लेबल लेकर चल रहे हो? क्या हो जाएगा अगर आप वो लेबल नहीं लोगे? तो आपके लिए खुद की खुशी इंपॉर्टेंट है या दूसरों की, या दूसरों से वैलिडेशन? नो डाउट दूसरों को साथ लेकर चलो, बट अंडरस्टैंड करो कि जो इंसान आपकी यस या नो को नहीं समझ सकता या आपकी खुशी को नहीं समझ सकता, उस रिश्ते में बचा क्या हुआ है? अगर सामने वाला इंसान आपको प्यार करता है या आप उनके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितने की वो आपके लिए है, अगर ये अच्छा रिश्ता है तो वो इंसान जरूर समझेंगे कि आप क्या चाहते हो, वो आपको खुश रखने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं कर रहे तो वन साइडेड तो कुछ नहीं होता ना, एक हाथ से तो ताली भी नहीं बजती, उसके लिए भी दोनों हाथों को मिलाना पड़ता है। और एक चीज और, जब आपसे कोई गलती हो जाती है, आप घबरा क्यों जाते हो? आप क्यों खुद को कोसने लग जाते हो? क्यों आप कहते हो मुझसे ऐसे कैसे हो गया, मैं ये कैसे कर सकती हूँ या सकता हूँ, मुझसे मिस्टेक्स हो गई, मैं ऐसे हूं वैसे हूं? वाई? गलतियां होना इज नेचुरल, यू आर ह्यूमन बीइंग। गलतियां कर करके ही तो सीखोगे। देखो, बार बार गलती करना और उससे ना सीखना, उस पर रिग्रेट बनता है। लेकिन अगर आप गलती कर रहे हो तो हमेशा याद रखो, एवरी मिस्टेक टीच यू ए लेसन एंड एवरी डे इज अ स्कूल डे। तो हर गलती आपको सिखा कर जाती है, तो उस गलती पे मत रो, बल्कि उस गलती से कुछ अच्छा सीखो। क्योंकि जब आप गलतियां कर करके सीखोगे ना तो आपका बेस्ट वर्जन बाहर आएगा। एंड लास्ट थिंग, बिलीव इन इम्परफेक्शन। ओके, नेचर परफेक्ट नहीं है। आप ब्यूटी को एडमायर करते हो, हिल स्टेशंस को, नेचर को एडमायर करते हो, तो आपने कभी देखा है क्या एक कोई भी पत्ता टहनी परफेक्शन में है, एक शेप में है? क्या कोई पहाड़ी एक शेप में है? बट आपको वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। जब नेचर का लो ही इम्परफेक्शन है, और इम्परफेक्शन में अगर इतनी ब्यूटी है तो आपको खुद को परफेक्ट क्यों करना है यार? आप इम्परफेक्ट होकर भी बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अच्छे हो। सो बिलीव इन योर सेल्फ, खुद को प्यार करो। जब खुद को प्यार करोगे ना, आप अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी देखोगे, एक अलग ही फ्रीक्वेंसी देखोगे। आपके आसपास वाले लोग खुद ही आपसे खुश रहने लग जाएंगे। तो आप इम्परफेक्ट हो, आपको पता है आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप में बहुत सारी कमियां हैं, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, बट यू लव योर सेल्फ। और जब आप खुद को प्यार करोगे, बाकी लोग भी करेंगे। तो आज से ही इम्परफेक्शन में परफेक्शन ढूंढना सीखो और हैप्पी रहना सीखो। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको बाकी लोगों के साथ शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कितने लोग खुद को इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। अगर नहीं करते हो तो कितने लोग आज से ये प्रैक्टिस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।